हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ टी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट सेकंड कराऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने करा दिए थे। अब पार्ट 2 में मैं उसे आगे के टॉपिक्स आपको समझाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 में जैसे आपने पढ़ा था, पहले हम थोड़ा सा पार्ट 1 का कोई रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर के टाइप्स देखे थे कि दो तरीके के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर मिक्सचर की डेफिनेशन देखी थी आपने। फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखा था, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसके बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक देखा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं और दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन बने होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। ठीक है, फिर आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बताया था मैंने। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, एंड तीसरा सॉल्युबिलिटी। तीन टाइप के होते हैं आपके सॉल्यूशन। फिर आपने लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कराया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कराया था, और इससे रिलेटेड मैंने आपको तीन मेथड के फॉर्मूले बताए थे और एक एग्जाम्पल भी बताया था। यहाँ तक मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया था। आज मैं आपको सस्पेंशन से कराऊंगा। तो सस्पेंशन आखिर होता क्या है? ई सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve। सस्पेंशन का एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, सबसे पहले ये, जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर डाला जाता है वो डिसॉल्व नहीं होता है। मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे हम मिला रहे हैं तो दूसरा सब्सटेंस क्या होता है, उसके अंदर अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं घुल पाता है जी। तो इस तरीके के हम सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। जैसे कि आपने क्या है, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया? चॉक डाल दिया, यह स्मोक इन दी एयर। ये क्या है? सस्पेंशन के एग्जांपल है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो सॉल्यूशन की क्या है कि ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंशन इट कैन बी सीन। हम इसके पार्टिकल इजीली देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी वाटर के अंदर अगर आप क्या करते हैं, चॉक मिलाते हैं या रेत डालते हैं तो हम उसके पार्टिकल विजिबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि जो इसके पार्टिकल होते हैं इनका साइज क्या होता है? 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, और ये अनस्टेबल मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूट क्या करता है? सेटल डाउन हो जाता है बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जो भी सॉल्यूट होता है वो नीचे बैठ जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कि इफ़ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर आप क्या करें, इस सॉल्यूशन को या फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ईजिली सेपरेट हो जाएगा। इट स्कैटर लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज शो द टिंडल इफेक्ट। इसमें आप सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। अगर आप क्या करें, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप विजिबल लाइट को क्या कर रहे हैं, पास थ्रू कराते हैं, तो उसके जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, एकदम से क्या स्कैटर हो जाते हैं, चारों तरफ हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू इजीली समझ पाएंगे। जैसे ये है, मैंने दिखाया हुआ एक टॉर्च है, ठीक है। इस टॉर्च की क्या किया जा रहा है? लाइट पास थ्रू कराई जा रही है। दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं, एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वाला जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क का, कोई भी वाटर और मिल्क का मिक्सचर है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि लाइट के पार्टिकल इसके अंदर नहीं विजिबल हो रहे हैं और इसमें लाइट विजिबल हो रही है। तो जिसमें विजिबल होती है तो वो क्या है? इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो easily scatter a beam of light visible
इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है, द कोलॉइड सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये भी, इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाई बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो लाई करते हैं किसके बीच में, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है कि द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, से हम नहीं देख सकते। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेट बाय फिल्टर पेपर, से भी हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है लेकिन हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे छोटा होता है इनके पार्टिकल का साइज, लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं उनसे बड़ा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में इसका साइज वेरी करता है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इट इज़ ए स्टेबल मिक्सचर है ये, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। इसमें बॉटम साइड में क्या होते हैं, थोड़ी रेस्ट पोजीशन पे रखने पे मिक्सर को उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते नहीं हैं। एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम अनडिस्टर्ब इस पर रख दें तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे। कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन के कौन कौन से होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। ये 2 इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद डिस्पर्स फेस क्या होता है, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स पार्टिकल इन कोलॉइड। ठीक है, जो भी डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं कोलॉइड के अंदर उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्स फेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कोलॉइड के, जैसे एक डिस्पर्स फेस है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस। तो लिक्विड और गैस मिला के क्या बनता है, एरोसेल बनता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। सेकंड, अगर सॉलिड और गैस को मिला दें तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर सॉलिड है और गैस है इनको मिला देंगे तो ये भी एरोसेल बनता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल और एग्जॉस्ट। गैस और लिक्विड को मिलाने पे क्या बनता है, गैस। ठीक है, आप देख रहे हैं ये गैस, और लिक्विड को मिला के क्या बनेगा, फोम बनता है। इसके एग्जाम्पल शेविंग क्रीम। लिक्विड और लिक्विड को मिला देंगे तो क्या होगा, इमल्सन हो जाए। और यदि डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट, गैस और सॉलिड को मिला के क्या बनता है, फॉर्म। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड को मिला के क्या बनता है, जेल। और सॉलिड और सॉलिड दोनों मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। इसके एग्जांपल कलर, गेम स्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब। ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इसी बार आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, द प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उस सब्सटेंस की चेंज हो जाती है और नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, इस तरीके की चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। द कॉमन फिजिकल चेंज आर चेंज इन कलर। फिजिकल चेंज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कलर में चेंज होना, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट बदल जाना, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके के कोई चेंजेस होते हैं तो इस तरीके के हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज क्या होता है, आपको केमिकल चेंज होता है कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है और इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज कहते हैं। सम केमिकल प्रॉपर्टीज आर जैसे ऑर्डर बदलना, इन्फ्लेमेबिलिटी ईटीसी। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इट ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होता है और इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन में इसमें कोई चेंज नहीं होता और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज देखने को मिलता है। इट रिवर्सिबल, इसे हम दोबारा गेन कर सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। एक बार इसमें चेंज कर दिए तो हम दोबारा से इसे गेन नहीं कर सकते। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट आपका एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड आपका कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंटोनिन लॉरेंट लुइजन, ये साइंटिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एक ऐसा मैटर है जिसे हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब जो एलिमेंट है वो आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़। दे हैव ए लस्टर, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि क्या होते हैं, ये लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं। दे हैव ए सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर होता है इनका। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल होते हैं, मेटल्स को क्या कर सकते हैं, हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटल्स को हम शीट भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, मेलेबल होते हैं ये। और दे आर सोनारस, ठीक है, जिसके क्या कहते हैं, मेकिंग रिंगिंग साउंड भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है मेटल्स के जो आपको लर्न करने हैं, आपके बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी की। सबसे पहला जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मेटल के एग्जाम्पल हैं। मरकरी इज़ दी ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी भी क्या है, एक मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर में, ठीक है। इसके बाद आपका नॉन मेटल आता है। दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लकड़ी होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। नेक्स्ट तीसरी है, दे आर नॉन लस्टर, ये लस्टर्स भी नहीं होते, सोनारस भी नहीं होते और मेलेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। इनसे ना तो हम शीट बना सकते हैं ना वायर बना सकते हैं नॉन मेटल से। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ईटीसी, ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपका मेटलॉइड्स आता है। एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड, मतलब एक ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों ही की ही प्रॉपर्टीज अगर पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, तीनों मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद आपके कंपाउंड्स आता है। एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज टू और मोर एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। केमिकली कंबाइन किया जाता है विद अनोदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शनल के साथ, ठीक है, फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ इसे कंबाइन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद आपके एग्ज़ाम में मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो मैंने ये आपको डिफरेंस दिखाया हुआ है। जैसे मिक्सचर
एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। लेकिन कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, इसमें न्यू कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन होती है, लेकिन द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स रहती है, इनकी वेरिएबल रहती है। ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस को मिला के मिक्सचर बनाया गया है तो इसमें सबकी प्रॉपर्टीज शो होती है, लेकिन द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की होती है। जैसे बनाया गया उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी इनकी होती है। फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजी बाय फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसे अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और केमिकल रिएक्शन से हम इसे अलग कर सकते हैं। इसके बाद एक टेबल है ये पूरे चैप्टर के ही, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, जैसे मैटर। ठीक है, मैटर 3 फॉर्म में होता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर और मिक्सचर। देखिए, प्योर का तो सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बना होता है और ये मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बना होता है, इनकी कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होती। प्योर सब्सटेंस के टाइप्स आपने पढ़े, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को क्या कर सकते हैं हम, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपल सब्सटेंस में हम नहीं तोड़ सकते, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। कंपाउंड वो होते हैं जिनकी फिक्स कंपोजिशन होती है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट और ईटीसी। मिक्सचर 2 टाइप्स के देखे थे आपने, हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। होमोजेनियस की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, इसकी नॉन यूनिफॉर्म होती है। एग्जांपल जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन एंड वाटर इन एल्कोहल। देखिए, होमोजेनियस के एग्जांपल है। हेटेरोजेनियस में क्या होता है, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ये हेटेरोजेनियस के। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जो मैंने आज आपको करा दिया है पार्ट 2 में। आधा चैप्टर मैंने पार्ट 1 में करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।